हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स हम कर रहे थे। चैप्टर नंबर वर्क हमारा कंटिन्यू है। ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने इसी चैप्टर के 2 पार्ट बनाए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। आज की वीडियो में हम पेज नंबर 13 टू 17 को कवर करेंगे और आज ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पेज नंबर 13 पर आपको कहा गया है द डिफरेंट ब्रेकअप्स ऑफ अ नंबर। आपको जो नंबर दिए जाते हैं हम उनको ब्रेकअप करके भी लिख सकते हैं, वही यहाँ पर हमें समझाया गया है। ताई कह रही है वी राइट द नंबर 125 एज 125। तो वर्ड्स में हमने 125 इस तरीके से लिखा है, तो इसको फिगर में हम 125 इस तरीके से लिखते हैं। दैट इज़ 125 इज़ अ साइन और सिम्बॉल यूज्ड फॉर द नंबर 125, बट वी कैन ब्रेकअप दिस नंबर इन डिफरेंट वेज। तो अब बच्चों यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि 125 को हम ब्रेकअप करके भी लिख सकते हैं अलग अलग वे में। गौरी यहाँ पर पूछ रही है डिफरेंट वेज हाउ, यानी हम डिफरेंट वेज में कैसे लिख सकते हैं। देखो ताई कह रही है नाउ गौरी सपोज यू हैव टू गिव योर फ्रेंड 125 रुपीज़ एंड ऑल यू हैव इज अ होल लॉट ऑफ 1 रुपी कॉइन, हाउ विल यू डू इट। ताई ने देखो गौरी को समझाने के लिए क्वेश्चन किया कि अगर आपको आपके फ्रेंड को 125 रुपीज़ देना है और आपके पास सभी 1 रुपी के कॉइन है, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो गौरी यहाँ पर कह रही है कि आई विल गिव हर 125 1 रुपी कॉइन्स, यानी मेरे पास अगर 1 रुपी के कॉइन है तो उसको मैं डायरेक्टली 125 कॉइन्स दे दूंगी, तो मेरा 125 रुपीज़ हो जाएगा। अब ताई देखो क्या कह रही है, सो द नंबर 125 मीन्स 125 यूनिट्स। ये जो सिंगल 1 रुपी आपको समझाया जा रहा है वो सिंगल यूनिट है, तो वो जितने आपके पास यूनिट है उतने ही आपके कॉइन है। अब देखो आगे ताई ने सुधीर को क्या कहा, सुधीर सपोज यू हैव several 10 rupee notes and some 1 rupee coins, you have to give rupees 125, how will you do it। अब यहाँ पर सुधीर को कहा गया है कि आपके पास 10 रुपीज़ के नोट्स हैं और 1 रुपी के कुछ कॉइन्स हैं। अब आपको 125 रुपीज़ देना है, तो अब आप कैसे देंगे किसी को। तो सुधीर देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, आई विल गिव 12 10 रुपीज़ नोट्स एंड 5 1 रुपी कॉइन्स। सो अकॉर्डिंग टू द नोट्स एंड कॉइन आई गिव 125 मीन्स 12 टेंस एंड 5 यूनिट्स। तो अब देखो यहाँ पर सुधीर ने क्या कहा कि अगर मेरे पास 10 रुपीज़ के नोट्स हैं और 1 रुपी के कॉइन्स हैं, तो मैं क्या करूँगा कि उसको 12 10 रुपीज़ के नोट्स दूंगा। यानी अगर आप उसको 12 10 रुपीज़ के नोट्स देते हैं तो कितना हो जाता है 120 होता है, और 5 रुपीज़ के सिंगल 1 रुपी के कॉइन अगर उसको देंगे तो 5 रुपीज़ होगा। इस तरीके से आपका 125 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएगा। अब ताई क्या समझा रही है, दैट्स राइट अजीत, सपोज यू हैव 100 रुपी नोट्स 10 रुपी नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन्स, यू टू हैव टू गिव रुपीज़ 125, हाउ विल यू डू इट। अब यहाँ पर देखो अजीत को कहा गया कि आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है, 10 रुपी का नोट है और 1 रुपी के कॉइन है। अब आपको भी 125 रुपीज़ किसी को देना है, तो आप कैसे देंगे। तो अजीत कह रहा है आई शैल गिव 100 रुपी नोट 2 10 रुपी नोट्स एंड 5 1 रुपी कॉइन्स। हियर 125 मीन 100 2 10 एंड 5 यूनिट। अब देखो इसको किस तरीके से ब्रेकअप किया गया। 125 को सबसे पहले गौरी ने डायरेक्टली 125 यूनिट्स यानी 1 रुपी के कॉइन दिए, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। सुधीर ने उसको क्या किया कि 12 10 रुपी के नोट दिया, 1 रुपी के 5 कॉइन दिए, तो ये इस तरीके से भी 125 हुआ। अजीत ने क्या किया 100 रुपी का नोट एक दिया, 2 10 रुपी के नोट दिए और 1 रुपी का कॉइन 5 दिया, तो इस तरीके से भी वो 100 2 10s और 5 यूनिट्स हो गए। इसका मतलब भी 125 ही होता है। अब ताई देखो यहाँ पर कंक्लूड करते हुए सभी की बात को बता रही है, सो द नंबर 125 कैन हैव 3 डिफरेंट ब्रेकअप्स। तो ये जो 125 दिया गया है आपको, इसके 3 अलग अलग तरीके से आप ब्रेकअप कर सकते हो। कैसे, देखो इसी को 125 को आप 125 यूनिट्स इस तरीके से लिख सकते हो। देखो यहाँ पर आपको जो नंबर दिया गया है उसकी प्लेसेस में आपको यूनिट 10 एंड 125 दिया गया है। तो आपका जो 1 है ये आपके 100 वाली प्लेस पर है, तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने 100 लिखा, और 25 को इन्होंने 25 यूनिट्स काउंट किया है। ठीक है, अब देखो 125 को और अलग तरीके से ब्रेकअप कैसे कर सकते हैं हम। इन्होंने 1 2, ये जो आपको दिख रहा है 1 2 12 इन्होंने लिया। अब इन दोनों में अगर आप देखें यूनिट 10, तो 10 पर ये एंड हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया 12 10। क्या कहा गया 12 10। देखो यहाँ पर लिखा है 12 10s एंड लास्ट में आपका सिंगल डिजिट बच गया 5, इसीलिए यहाँ पर 5 यूनिट लिखा। तो जो भी नंबर आप लेंगे आपको ये देखना है कि वो एंड कहाँ पर हो रहा है, तो उस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली अगर तीनों नंबर लेना चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 125 यूनिट्स, ये भी करेक्ट होगा।
देखो थर्ड वे उन्होंने बताया 125 को आप 100 2 10 5 यूनिट इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। कैसे? देखो आपका जो 1 दिया गया है वो 100 पर है इसीलिए 100, 2 जो है वो 10 पर है इसीलिए 210 और यूनिट में आपको 5 है इसीलिए 5 यूनिट्स। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ताई ने इनको एक और टास्क दिया है, नाउ कैन यू टेल द डिफरेंट ब्रेकअप्स ऑफ द नंबर 4083, यानी ये कितना है 4083। तो इसका अब इनको ब्रेकअप करना है, तो किस तरीके से करेंगे डिफरेंट वेज में। सुधीर कह रहा है वन ऑफ द ब्रेकअप इज 4083 यूनिट्स। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आपको ये जो 4 दिया है वो 1000 वाली प्लेस पर है इसलिए इसको 4000 लिखा। देखो यहाँ पर 4000, उसके बाद में 83 यूनिट्स डायरेक्टली लिख दिया हमने। तो ये इस तरीके से ब्रेकअप हो सकता है। अजीत ने कहा अनदर ब्रेकअप इज 408 टेंस। अगर आप ध्यान दें 408 जो है वो 10 वाली प्लेस पर है इसलिए 408 टेंस लिखा है, ठीक है। और लास्ट में आपका सिंगल डिजिट 3 बच जाता है इसलिए यहाँ पर 3 यूनिट्स लिखा है। तो जो भी नंबर आप लिखेंगे आप एंड कहाँ पर कर रहे हैं उसको देखिए और वो कौन सी प्लेस पर आ रहा है तो उसको आपको लिखना है। जैसे देखो मलिका ने कहा स्टिल अनदर ब्रेकअप इज 40 100, ये जो 40 आपको दिया है ये 100 वाली प्लेस पर है। देखो यूनिट 10 100, तो ये 0 जो है वो 100 वाली प्लेस पर आ रहा है इसलिए यहाँ पर 40 40 100 कहा गया। उसके बाद में 8 जो है वो 10 वाली प्लेस पर है तो 8 टेंस, 3 जो है यूनिट वाली प्लेस पर है इसीलिए 3 यूनिट। गौरी देखो अभी एक और ब्रेकअप बता रही है एंड येट अनदर वे इज 4000, जो आपको सिंगल डिजिट दिया है 4000 0 100 की प्लेस पर 0 है तो हम क्या करेंगे 0 100 इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद 8 जो है वो आपका टेंस वाली प्लेस पर है इसलिए 8 टेंस और आपका लास्ट में है 3 तो 3 यूनिट्स। तो इस तरीके से आप 4000 0 100 8 टेंस एंड 3 यूनिट्स ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो लास्ट में ताई क्या कह रही है, दस वी कैन हैव सेवरल डिफरेंट ब्रेकअप्स ऑफ द सेम नंबर। तो एक ही नंबर को आप अलग अलग तरीके से ब्रेकअप करके लिख सकते हैं, यही यहाँ पर समझाया गया है। अब हमें आगे कुछ एक्सरसाइज दी गई है उसको हम सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 13 पर एक्सरसाइज दी गई है, इसमें आपको कहा गया है वर्क आउट एंड राइट डिफरेंट ब्रेकअप्स ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। ये जो आपको नंबर्स दिए गए हैं 5 अलग अलग नंबर्स आपको दिए हैं, इनके आपको ब्रेकअप फॉर्म लिखना है। आइए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया है 679। तो यहाँ पर देखो 9 जो है वो आपका यूनिट वाली प्लेस पर है, 7 जो है वो 10 वाली प्लेस पर है और 6 जो है वो 100 वाली प्लेस पर है। तो हम इसको अलग अलग डिफरेंट वे में कैसे लिख सकते हैं वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम 6 से स्टार्ट करते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं आप 600, फर्स्ट में आपने 600 लिखा, फिर सेकंड में आपका जो दिया गया है वो 7 है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 7 आपका 10 वाली प्लेस पर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 टेंस और लास्ट में देखो यूनिट वाली प्लेस पर आपका 9 दिया है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9 यूनिट्स। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट वाला टाइप का ब्रेकअप हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाला हम कैसे लिख सकते हैं, दो नंबर को हम मिला लेते हैं 6 और 7 तो ये कितना हो जाता है 67। ये हो गया 67, आपका दो नंबर हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखो 7 कौन सी प्लेस पर है 10, तो आपने 7 पे एंड किया है तो 7 10 वाली प्लेस पर है तो यहाँ पर आप लिखोगे टेंस, ठीक है। अब एक लास्ट आपका 9 वाला बच गया है तो 9 आप लिखोगे और 9 आपका यूनिट वाली प्लेस पर है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखो एक और पॉसिबल वे क्या हो सकता है, अब हम क्या करते हैं 6 को अलग लिख देते हैं 600, उसके बाद में हम क्या करते हैं ये 79 जो है इसको हम ज्वाइन करके लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 79। अब हमने एंड किस पे किया 9 पे और 9 का प्लेस कौन सा है यूनिट तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर यूनिट्स। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 79 यूनिट्स। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये अब हम सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड में आपको दिया गया है 863, 3 जो है वो आपका यूनिट वाली प्लेस पर है, 6 जो है वो 10 वाली प्लेस पर है और 8 जो है वो 100 वाली प्लेस पर है। पहले हम क्या करते हैं सिंगल डिजिट्स को लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है फर्स्ट 8, तो 8 कौन सी वाली प्लेस पर है आपका 100 वाली प्लेस पर है तो यहाँ पर आप क्या करोगे 800। उसके बाद में देखो हम 6 को लिखते हैं, 6 कौन सी वाली प्लेस पर है 6 जो है वो आपका 10 वाली प्लेस पर है और लास्ट में आपका 3 जो है वो यूनिट वाली प्लेस पर है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 यूनिट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वे जो होगा वो कैसा होगा, हम लिख सकते हैं 2 नंबर्स को हम मिलाकर लिख सकते हैं 86। अब 6 देखो 6 हमने एंड किया 6 पे तो 6 आपका 10 वाली प्लेस पर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेंस, 86 टेंस, लास्ट में आपका बच जाएगा यूनिट जो आपका 3 है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट वे आपका हो सकता है 800, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
63 यूनिट्स। अब देखो थर्ड वाले में आपको 1000 दिया है, नंबर है 6745। 5 जो है वो आपका यूनिट वाली प्लेस पर है, 4 10 वाली प्लेस पर है, 7 100 वाली प्लेस पर है और 6 जो है वो आपका 1000 वाली प्लेस पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंगल जैसे हमने स्टार्टिंग में किया वैसे ही करेंगे। एक एक डिजिट को आप लीजिए और उसके बाद में आगे लिखते जाइए। देखो हम सबसे पहले 6 को लिखते हैं, तो 6 आप लिख सकते हैं 6000 के बाद में हम लिखते हैं 700, इसके बाद आप लिख दीजिए 4 और 4 कौन सी प्लेस पर है, टेंस वाली प्लेस पर है, तो 4 टेंस और लास्ट में आपका दिया है 5 जो कि आपका यूनिट वाली प्लेस पर है। अब नेक्स्ट जो पॉसिबल वे हो सकता है ब्रेकअप का वो हम करेंगे, वो है 2 नंबर्स को हम मिलाकर लिख सकते हैं 67। अब 67 पे हमने एंड किया, 7 कौन सी वाली प्लेस पर है, 100 वाली प्लेस पर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 100। इसके बाद में आप इन दोनों को ज्वाइन करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि 45 यूनिट्स, ये एक पॉसिबल वे है, या फिर आप इसको और ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 10 5 यूनिट्स हमने लिखा, वैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉसिबल वे और क्या हो सकता है वो भी लिख देते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा 6700 4 10 5 यूनिट्स, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देखो एक और वे आपको मैं बताता हूँ, 674 जो है वो कौन सी वाली प्लेस पर है, 10 वाली प्लेस पर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 674 टेंस और लास्ट में आपका बच जाता है 5 यूनिट्स। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 6000 उसके बाद में जो आपके ये 3 नंबर्स हैं 745 यूनिट्स, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं 745 यूनिट्स, 6745 यूनिट्स, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे वे हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे 4th वाले क्वेश्चन पर। 4th वाले में आपको पूछा गया है 9856 को ब्रेकअप फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका यूनिट वाली प्लेस पर है, ये 10 वाली प्लेस पर, ये 100 वाली प्लेस पर और ये 1000 वाली प्लेस पर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले सिंगल डिजिट को आप लीजिए 9000, उसके बाद में आप लिख दीजिए जो ये 8 है वो 100 वाली प्लेस पर है, तो आपका 800, फिर हम लिखेंगे 5 को, 5 आपका 10 वाली प्लेस पर है, तो 5 टेंस और लास्ट में आपका 6 दिया गया है जो कि आपके यूनिट वाली प्लेस पर है, तो 6 यूनिट्स। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वे आप कैसे लिख सकते हैं, कोई भी 2 नंबर को आप ज्वाइन कीजिए, जैसे कि हम लिखते हैं 98, तो 8 देखो कौन सी वाली प्लेस पर है, हमने यहाँ पर लास्ट में 8 लिखा, 8 जो है वो आपकी 100 वाली प्लेस पर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हंड्रेड्स। ठीक है, इसके बाद 5 6 56 यूनिट भी लिख सकते हैं, या फिर आप 5 टेंस 6 यूनिट्स, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों भी ठीक है। चलो उसको भी लिख लेते हैं 9856 यूनिट्स, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। एक लास्ट वे और एक देख लेते हैं हम, जो कि मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले, 9856 यूनिट्स, इस तरीके से भी बच्चों आप लिख सकते हैं। तो चलो इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर हम लास्ट वाला 5th वाला करते हैं। 5th वाले क्वेश्चन में आपको 1027 नंबर दिया गया है, 7 यूनिट वाली प्लेस पर है, 10 वाली प्लेस पर आपका 2 है, 100 वाली प्लेस पर 0 है, 1000 वाली प्लेस पर आपका 1 दिया है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे 1000 के बाद में आपको 0 दिया है, तो आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली 27 यूनिट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर 2 10, चलो ऐसे लिखते हैं 2 टेंस 7 यूनिट्स, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं 1027 यूनिट्स, ये भी ठीक होगा। एक और वे बताता हूँ मैं आपको, 102 3 डिजिट को हमने एक साथ लिया है, अब 2 पे हमने एंड किया, 2 कौन सी वाली प्लेस पर है, 10 वाली प्लेस पर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे टेंस और लास्ट में आपका बच जाता है सिंगल डिजिट 7, तो यहाँ पर आप लिखोगे 7 यूनिट्स। आया समझ में। एक और वे मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्टली आप बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते हो 1027 यूनिट्स, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आपको जो मैंने पहले बताया था 1000
2 10s 7 यूनिट्स। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। चलो इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 14 पर आपको कहा गया है द नंबर्स जस्ट बिफोर एंड आफ्टर अ गिवन नंबर। सबसे पहले मैरी कह रही है नंदू कैन यू टेल द नंबर जस्ट आफ्टर 120। तो 120 के बाद क्या आता है, मैरी ने नंदू को पूछा, तो नंदू ने आंसर दिया 121। मैरी ने कहा नाउ टेल द नंबर जस्ट आफ्टर 1999। तो नंदू क्या कह रहा है, आई कांट टेल। ताई देखो अब क्या कह रही है, रिमेंबर द नंबर जस्ट आफ्टर एनी नंबर इज ग्रेटर बाय 1 एंड द नंबर जस्ट बिफोर इट इज स्मॉलर बाय 1। तो यहाँ पर आप देखो ताई क्या कह रही है, याद करो जो आपको नंबर दिया जाता है वो ग्रेटर, अगर आप उसमें 1 को ऐड कर दोगे वो ग्रेटर हो जाएगा, यानी उसमें आप एडिशन कर लोगे एक का तो वो ग्रेटर हो जाएगा, और अगर उसमें से आप एक हटा देते हो, कम कर लेते हो, तो वो आपका स्मॉलर हो जाएगा। तो अब नंदू कह रहा है यस, सो आई एड 1 टू 1999 आई विल गेट द नेक्स्ट नंबर। जब नंदू ने 1999 में 1 को ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर क्या मिला उसको, 2000 मिला। ऑल्सो द नंबर जस्ट बिफोर 1999 इज 1998। तो जैसे ही उसने एक ऐड किया तो 2000 हो गया, और एक उसने कम किया तो क्या हो गया, 1998 हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, बताना है बिफोर नंबर कौन सा है और आफ्टर नंबर कौन सा है। राइट द नंबर जस्ट आफ्टर एंड द नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। यहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं, यही नंबर के आपको पहले कौन सा आता है वो बताना है, और इसी नंबर के बाद में कौन सा आता है, नेक्स्ट नंबर आफ्टर नंबर आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया है 2999, तो इसके पहले क्या आएगा, 99 के पहले क्या आता है बच्चों, 98। तो यहाँ तो स्टार्टिंग के 3 डिजिट आपके सेम रहेंगे, और लास्ट का जो है 9 के पहले क्या आता है, 8। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2998। ये हो गया आपका 2998। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कहा गया है द नंबर जस्ट आफ्टर। अब देखो 99 के बाद क्या आता है बच्चों, 10 के बाद आता है 100। तो यहाँ पर अगर आप 1 ऐड कर देते हो, जैसे कि यहाँ पर ऐड किया था 1 तो ये 2000 हो गया था, अब यहाँ पर 2 दिया है तो 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3000। तो आपका आंसर आएगा 3000। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट नंबर दिया है 3800, तो 3800 के पहले आएगा 3799। 00 है, अगर आप एक कम कर लेते हो 10 रुपीज़ में से, अगर आप एक कम कर लेते हो तो क्या होता है, 9 बचता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर 9, और यहाँ पर भी 10 था तो यहाँ पर भी 9 हो गया, और यहाँ पर एक कम किया हमने तो ये हो गया 8 का 7, इसीलिए 3799। अब इसके नेक्स्ट कौन सा आएगा, 0 के बाद क्या आता है, 1। तो यहाँ पर अगर आप एक आगे का नंबर देखते हो नेक्स्ट नंबर, तो वो हो जाएगा 3801। इसमें आपको जस्ट 1 ऐड करना है। नेक्स्ट नंबर आपको दिया है 7798। तो यहाँ पर आपको 8 दिया है, 8 के पहले क्या आता है, 7। तो स्टार्टिंग के 3 डिजिट वैसे ही रहेंगे, 7797। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब इसके बाद क्या आता है बच्चों, 7798 के बाद क्या आएगा, 99 आएगा। तो आप कैसे लिखोगे, 7799। अब यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से नंबर्स दिए गए हैं, आपको बिफोर नंबर इसका बिफोर बताना है और इसी का आफ्टर बताना है। तो देखो 1000 के पहले क्या आता है, 999, और इसके आफ्टर जस्ट इसके एक आगे आप जाओगे तो क्या आएगा, 1001। नेक्स्ट आपको दिया है 3459, इसके पहले बिफोर क्या आता है, जस्ट एक ही बिफोर आपको जाना है। तो ये जस्ट जो लिखा है बच्चों, इसका मतलब होता है एक ही नंबर आपको पीछे जाना है, ज़्यादा नहीं। अगर आपको बिफोर कहा रहता, जस्ट नहीं रहता, बिफोर लिखा रहता, तो आप इसके पहले के कोई भी नंबर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर जस्ट लिखा है, मतलब अब आपको यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर ही बैक जाना है। तो यहाँ पर 59 दिया है, 34 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर 58 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद वाला 9 के बाद क्या आता है, 10। तो ये 59 है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 60, तो 3460। इस तरीके से आप लिखेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है 5009, तो 9 के पहले क्या आता है, 8, तो 5008 यहाँ पर आ जाएगा, और 9 के बाद क्या आता है, 10, तो 5010, 5010। इस तरीके से आप करेंगे। चलो इसको भी जल्दी से नोट कर लो। यहाँ पर देखो आपको कहा गया है कंपेयरिंग नंबर्स। अब कंपेयर करना क्या होता है बच्चों, कंपेयर करना मतलब एक दूसरे से तुलना करना। जैसे कि आपका जब एग्ज़ाम होता है तो आप एक दूसरे से बात करते हो, कंपेयर करते हो कि आपने कितने क्वेश्चंस लिखे, आपको कितना मार्क्स आ सकता है, तो ये आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो। इसी तरीके से सिस्टर को 10 रुपीज़ मिला और आपको 5 रुपीज़ मिला, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि मम्मी सिस्टर को तो आपने 10 रुपये दिया, मुझे 5 रुपये क्यों। तो ये क्या हो गया, ये आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। इसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, आपको कंपेयर करके बताना है स्मॉलर कौन सा है और बिगर कौन सा है। ठीक है, देखो ताई सबसे पहले समझा रही है, व्हाट डू यू रिमेंबर अबाउट कंपेयरिंग नंबर्स। आपको कंपेयरिंग नंबर्स कहने से क्या याद आता है, ये क्वेश्चन पूछा है। नंदू कह रहा है एनी 3 डिजिट नंबर इज बिगर देन एनी 2 डिजिट नंबर। तो कोई भी 3 डिजिट नंबर जो है ऑब्वियसली 2 डिजिट नंबर से बिगर ही होगा, ये नंदू ने कहा।
प्रिया कह रही है एंड इफ बोथ नंबर्स हैव 3 डिजिट्स देन द वन विद द बिगर हंड्रेड्स डिजिट इज द बिगर नंबर। पर प्रिया ने कहा 2 नंबर्स आपको दिए गए हैं और दोनों ही नंबर आपको 3 डिजिट के हैं, तो वहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, वहाँ पर जो 100 वाली प्लेस होगी उसको आपको ध्यान देना है। 100 वाली प्लेस पर जो भी बिगर नंबर आपको दिया रहेगा वही नंबर आपका बिगेस्ट होगा। ताई कह रही है सो नाउ हाउ विल वी कंपेयर नंबर्स हैविंग अप टू 4 डिजिट्स। अब यहाँ पर 3 डिजिट का प्रिया ने बताया, अब ताई कह रही है कि अगर 4 डिजिट का नंबर आपको दिया जाता है तो उसमें आप कैसे कंपेयर करोगे। प्रिया कह रही है एनी 3 डिजिट नंबर विल बी स्मॉलर देन एनी 4 डिजिट नंबर, जो कि पहले नंदू ने कहा था कि कोई भी 2 डिजिट नंबर जो है वो छोटा ही होगा 3 डिजिट से। वैसे ही यहाँ पर प्रिया कह रही है कि जो भी आपका 4 डिजिट नंबर होगा वो 3 डिजिट नंबर से बड़ा ही होगा, 4 डिजिट बिगर होगा और 3 डिजिट जो है वो स्मॉलर होगा। अब नंदू कह रहा है इफ बोथ नंबर्स हैव 4 डिजिट्स द नंबर विद द बिगर थाउजेंड्स डिजिट विल बी द बिगर नंबर। अब देखो जो इससे पहले आपको समझाया गया 3 डिजिट में, वही 4 डिजिट में भी समझाया जा रहा है कि जो भी आपको 4 डिजिट नंबर्स दिए जाएंगे उसमें आपको 1000 वाली प्लेस पर जो डिजिट है उसको ध्यान देना है, और जो भी 1000 वाली प्लेस पर डिजिट है वो जो बिगर होगा वो नंबर आपका बिगर होगा। इफ़ द 1000 डिजिट्स आर इक्वल वी विल कंपेयर द हंड्रेड्स डिजिट। अब देखो अगर आपको 1000 वाली प्लेस पर जो भी नंबर दिया गया है, 2 नंबर ऐसे दिए गए हैं जो 1000 वाले हैं, लेकिन दोनों ही 1000 वाली प्लेस पर आपको सेम नंबर है, तो आप क्या करोगे, आप 100 वाली प्लेस को देखोगे। इफ़ दोज आर ऑल्सो इक्वल लुक एट टेंस वाली। अब अगर आपको 1000 वाली प्लेस और 100 वाली प्लेस दोनों ही प्लेस पर सेम नंबर है तो आप क्या करोगे, टेंस वाली प्लेस को देखोगे टू डिटरमाइन द स्मॉलर एंड बिगर नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको 4 5 6 7 ये एक नंबर दिया, ये भी 1000 वाला है, यहाँ पर 4 3 2 5 ये वाला आपको नंबर दिया है, ठीक है, ये भी 4 डिजिट नंबर, ये भी 4 डिजिट नंबर। अब इसमें आपको बिगर और स्मॉलर बताना है। यहाँ पर आपको जो 1000 वाली प्लेस है यहाँ पर भी 4 दिख रहा है, यहाँ पर भी 1000 वाली प्लेस पर 4 ही दिख रहा है। तो हम नेक्स्ट हमारा रूल क्या है कि अगर आपको सेम नंबर मिलता है 1000 वाली प्लेस पर तो आप क्या करोगे, 100 वाली प्लेस को चेक करोगे। यहाँ पर 100 वाली प्लेस पर 5 दिया है और यहाँ पर 100 वाली प्लेस पर 3 दिया है, तो अब देखो 3 एंड 5 में कौन सा बिगर होता है, ऑब्वियसली 5 बिगर होता है। तो ये वाला जो नंबर आपको दिया है ये बिगर है इससे, और ये जो आपको साइन दिख रही है देखो स्मॉलर एंड बिगर में इससे पहले वाली क्लास में हमने किया है, 3rd स्टैंडर्ड में शायद आपने किया होगा, उसमें स्मॉलर और बिगर में हम ये वाली साइन को यूज़ करते हैं, जहाँ पर माउथ ओपन होता है वो बिगर होता है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज दी गई है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कहा है। देखो नंबर्स दिया है, 2 नंबर आपको यहाँ पर है 4 डिजिट के ही हैं, इसमें आपको बताना है स्मॉलर कौन सा है और बिगर कौन सा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों ही आपको 4 डिजिट नंबर दिए हैं, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों ही 4 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1000 वाली प्लेस को चेक करेंगे। यहाँ पर 1000 वाली प्लेस पर 2 है और यहाँ पर 1000 वाली प्लेस पर 1 है, तो 1 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, बताओ। 2 बड़ा होता है, ठीक है। तो स्मॉलर कौन सा रहेगा, 1968, तो स्मॉलर में आप लिख दीजिए 1968। बिगर में कौन सा आएगा, 2123। अब इन दोनों नंबर में आप बताओ बिगर कौन सा रहेगा और स्मॉलर कौन सा रहेगा। देखो 1000 वाली प्लेस पर यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 100 वाली प्लेस पर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो अब हमें क्या करना है, हमें 100 वाली प्लेस को चेक करना है। 100 वाली प्लेस पर यहाँ पर 4 दिख रहा है ना, तो ये वाला नंबर जो है वो बिगर होगा और ये वाला नंबर जो है वो स्मॉलर होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2342, 2342 स्मॉलर में आएगा, 2432 बिगर में आएगा। अब इन दोनों में बताओ स्मॉलर कौन सा है। देखो 1000 वाली प्लेस, 100 वाली प्लेस और 10 वाली प्लेस पर आपको सेम नंबर दिख रहा है। देखो यहाँ पर 954, यहाँ पर भी 954। अब हम कैसे चेक करेंगे, अब हम देखेंगे यूनिट वाली प्लेस को। यूनिट वाली प्लेस में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 9 है, तो 2 बड़ा होता है या 9 बड़ा होता है, ऑब्वियसली 9 बड़ा होता है, तो 2 छोटा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, स्मॉलर में 9542 और बिगर में आपका आ जाएगा 9549। यहाँ पर भी आपको नंबर दिया है, इसमें भी आपको स्मॉलर एंड बिगर बताना है। तो देखो यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पर 4 डिजिट नंबर है, तो 3 एंड 4 में अभी हमने देखा कि डिजिट जो है स्मॉलर होता है और 4 डिजिट जो है वो बिगर होता है। यहाँ पर आपको दोनों ही 4 डिजिट दिए हैं, बट 1000 वाली प्लेस पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है, तो 6 जो है वो स्मॉलर होता है। स्मॉलर में हम लिखेंगे 6070 और बिगर में लिखेंगे 8079। यहाँ पर देखो स्मॉलर एंड बिगर में आप बता सकते हो, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, तो 5 स्मॉलर होता है, तो 5978 स्मॉलर में आएगा, बिगर में आएगा 7539। चलो इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लो। पेज नंबर 15 पर आपको कहा गया है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी जो भी स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर की तरफ जाता है उसको हम असेंडिंग कहेंगे, और डिसेंडिंग वो होता है जो बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ आता है। आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है वर्ड्स ऑफ सेवरल डिफरेंट कंपनीज आर ऑन सेल इन अ शॉप, द प्राइस ऑफ
one is rupees 4,750 while that of another is rupees 6,200 and of a third rupees 3,980। तो कबर्ड अलग अलग कंपनीज के रखे हुए हैं और उनके सबके प्राइसेस भी अलग अलग है। फर्स्ट वाले का प्राइस 4,750 है, सेकंड वाले का 6,200 है, थर्ड वाले का 3,980 है। द प्राइस इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी जो छोटे से बड़े की तरफ जाएगा, स्मॉलर से बिगर की तरफ जाएगा, उसको हमें लिखना है। तो इन तीनों प्राइस में आपको ये चेक करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट यानी जो सबसे कम है उसको देखना है। अब इसमें आप अगर चेक करें 1000 वाली प्लेस पर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है, तो स्मॉलेस्ट इसमें है 3000, तो इसलिए यहाँ पर असेंडिंग में सबसे पहले 3,980 लिखा। फिर इससे थोड़ा बड़ा कौन सा है, वो है 4,750, तो इसीलिए सेकंड पे लिखा, और थर्ड पे 6,200 है, इसीलिए थर्ड वाले को यहाँ पर लिखा। अब देखो ये जो साइन आपको दिख रही है बीच में, ये वाली साइन को कहते हैं लेस देन। 3,980 जो है वो लेस है किससे, 4,750 से, और ये जो है वो लेस है इससे, तो ये वाली साइन आप असेंडिंग में यूज़ करेंगे। अब डिसेंडिंग को देख लेते हैं बच्चों। डिसेंडिंग में आपको जस्ट इसका रिवर्स करना है। आपने क्या किया, असेंडिंग में स्मॉलर से बिगर की तरफ गए, डिसेंडिंग में हमें बिगर से स्मॉलर की तरफ आना है। डिसेंडिंग में वो सबसे पहले होगा, देखो यहाँ पर बिगेस्ट, यहाँ पर 6,200 है। ये लिखने के बाद आप ये वाली साइन को लिखोगे, और ये वाली साइन कौन सी है, ग्रेटर देन या बिगर देन आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये बिगर है इससे, ये बिगर है इससे, तो हमने सबसे पहले लिखा 6,200, और 6,200 के बाद सबसे छोटा कौन सा है, 4,750, और सबसे छोटा कौन सा है वो 3,980। तो इस तरीके से हमने लिखा। साइन जो है असेंडिंग में आपका और डिसेंडिंग में आपको ध्यान से करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कहा गया द नंबर्स 2,980, 3,000, 5,125 इज द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, तो ये नंबर्स में देखो, असेंडिंग में सबसे पहले अगर आप देखें तो 2, 3, 5 दिया है, तो सबसे पहले आपका आएगा 2, क्योंकि सभी देखो 1000 वाली रेंज में। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 को लिखोगे, 2,980, फिर उसके बाद में आप ये वाली साइन डालोगे जो कि है लेस देन की या ग्रेटर देन की आप कह सकते हो। फिर आप ये वाली साइन को लिखोगे और उसके बाद आप लिखोगे 3,000, 3,000 के बाद ये वाली साइन लगाओगे और उसके बाद फिर से आप 5,125 लिख दोगे। और डिसेंडिंग में इसी का पूरा अपोजिट लिखोगे। देखो डिसेंडिंग में ये वाला पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा ये, फिर उसके बाद आएगा ये, बट साइन यहाँ पर आपकी चेंज होगी इस तरीके से। तो यहाँ पर ये साइन का मतलब क्या है, ये साइन का मतलब ये है कि ये जो आपको 2,980 दिया है ये 3,000 से स्मॉलर है। ये जो माउथ इसका क्लोज दिख रहा है ना, ये इसका मतलब होता है कि ये स्मॉलर है। या फिर अगर आप इसको अलग वे में कहें तो 3,000 जो है वो बिगर है 2,980 से, और 5,125 जो है वो बिगर है 3,000 से, इसीलिए इसको पहले लिखा। और ये जो माउथ है वो ओपन है इसकी तरफ, 5 की तरफ, तो ये बिगर है 3,000 से। पेज नंबर 15 पर एक्सरसाइज दी गई है। इसमें कहा गया है राइट द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको 2,345, 2,349, 2,347 दिया है। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें 1000, 100 और 10 वाली प्लेस पर यहाँ पर आपको सेम ही नंबर दिए गए हैं, बट यहाँ पर आपको यूनिट वाली प्लेस पर अलग अलग नंबर्स हैं। तो जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सबसे पहले हम लिख देंगे 2,345, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। फिर आएगी साइन, उसके बाद 2,347 ये आ जाएगा, और उसके बाद हम इस तरीके की साइन डालेंगे, और लास्ट में आपका आ जाएगा 2,349। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। इसी का रिवर्स अगर आप कर लोगे तो यही डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाएगा। 2,349, उसके बाद में आएगी इस तरीके की साइन, फिर आएगा आपका 2,347 और फिर से साइन आएगी, और लास्ट में आप लिखोगे 2,345। ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो कैसे करेंगे। सेकंड वाले में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सेकंड वाले में देखो सभी 1000 वाले हैं, बट यहाँ पर आपको 1000 वाली प्लेस पर 3 दिया है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। तो 3 वाला सबसे पहले लिखेंगे हम, 3,007, ये आ गया। इसके बाद में आपकी साइन आएगी, उसके बाद 5 वाला लिखेंगे 5,070, फिर से साइन, एंड फिर आप लिखोगे 6,000, ठीक है। ये आपका सेकंड वाले का हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग लिखना है अगर इसका, तो आप इसी को क्या करो, रिवर्स में लिखो, अपोजिट में 6,000 सबसे पहले आएगा, फिर आप इस तरीके की साइन डालोगे, फिर आएगा 5,070, फिर से साइन आएगी, और यहाँ पर आप सबसे स्मॉलेस्ट लिखोगे 3,007। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग को
सभी 1000 वाली रेंज में हैं, लेकिन यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो 2 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, तो 2 को हम सबसे पहले लिखते हैं 2007, ये आपको दिया गया है। इसके बाद आपकी साइन आएगी बिगर देन 2000 से कौन सा बिगर है 3007, और इससे बिगर आपका आता है 5000। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर थर्ड वाले का। तो अब इसका डिसेंडिंग लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसी को आप रिवर्स कर दोगे। 5007 को आप सबसे पहले लिखोगे, फिर आप ये वाली साइन डालें 3007, ये से स्मॉलेस्ट है, और सबसे स्मॉलेस्ट आपका हो जाता है 2007। ठीक है। अब फोर्थ वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे असेंडिंग और यहाँ पर लिखेंगे डिसेंडिंग। अब देखो फोर्थ वाले में भी आपको सब ही 1000 है और सब में 111 दिया है 1000 वाली प्लेस पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर सेम होता है 1000 वाली प्लेस पर तो हम क्या करेंगे 100 वाली प्लेस को चेक करेंगे। 100 वाली प्लेस पर यहाँ पर आपको 0 दिया है, यहाँ पर 9 दिया है और यहाँ पर 0 दिया है, यानी ये और ये यहाँ पर दोनों ही 100 वाली प्लेस पर आपको 0 है। तो अब ये दोनों आपका सेम हो गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद 10 वाली प्लेस को देखेंगे। 10 वाली प्लेस पर यहाँ पर 0 है बट यहाँ पर 9 है, तो यानी ये वाला जो है वो बिगर है इससे, तो ये स्मॉलेस्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट को लिखेंगे। असेंडिंग में 1009 आ जाएगा, उससे थोड़ा बिगर कौन सा है 1090, ठीक है, और सबसे बिगेस्ट कौन सा है 1900। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। और इसी को अगर हम डिसेंडिंग में लिखें तो कैसे लिखेंगे 1900, 1090 से 1009 से। तो ये हो गया आपका फोर्थ वाले का डिसेंडिंग ऑर्डर। नोट डाउन कर लो जल्दी से इसको। आइए फिफ्थ वाले को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ वाले में अगर आप ध्यान दें तो ये भी 1000 में ही है सब। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, तो 4 जो है वो स्मॉलेस्ट होता है। सबसे पहले हम असेंडिंग को लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है इसमें 4 जो है वो स्मॉलेस्ट है, 4180 स्मॉलेस्ट है। उससे बिगर जो है वो है 6180, और सबसे बिगर जो दिया गया है वो है 7180। डिसेंडिंग कैसे लिखेंगे, इसी को आप रिवर्स कर दो। 7180, फिर आएगा आपका 6180 और लास्ट में आपका आ जाएगा 4180। ठीक है। सिक्स्थ वाले को कर लेते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो 1000 प्लेस पर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1000 वाली प्लेस पर 3 है और यहाँ पर 1000 वाली प्लेस पर 1 है। तो असेंडिंग में हम स्मॉलेस्ट को पहले लिखते हैं, तो 1 वाला पहले लिखेंगे 1357, उसके बाद में आपका आएगा 2917 और लास्ट में आपका आएगा 3456। और डिसेंडिंग में हम कैसे लिखेंगे 3456 को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आपका आएगा 2917 और लास्ट में आपका आएगा 1357। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलो जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में समझाया गया है। ताई देखो क्या कह रही है, माइकल यू टेक 4 फ्लावर्स, परमजीत 5, रेशमा 6, माधुरी 8 एंड मनीषा 9। नाउ पुट द फ्लावर्स इन टूज, मेक द पेयर्स एंड ऑल्सो टेल हाउ मेनी आर लेफ्ट। अब देखो ताई ने इन सभी को एक टास्क दिया और इनसे कहा कि जो भी आपको फ्लावर्स दिए गए हैं उनको आप 2 वाले पैर में यानी जोड़ी में आप रखेंगे और जो भी सिंगल होगा उसको आप अलग से रखोगे। तो कितने बच जा रहे हैं वो भी आपको बताना है। तो जोड़ी यानी जो 2 का पैर होता है उसमें आपको रखना है, एक पॉट में आप 2 ही रखेंगे। तो माइकल के पास 4 थे तो माइकल ने क्या किया 2 के 2 पैर बना लिए। परमजीत के पास 5 था तो इसने 2 का पैर बनाया और एक इसके पास बच गया। रेशमा के पास 6 था तो 2 के इसने 3 पॉट्स बना लिए। माधुरी के पास 8 था तो इसने 4 पॉट्स बना लिए 2 के। मनीषा के पास 9 था तो इसने 4 पॉट्स बनाए और एक इसके पास लेफ्ट हो गया। अब ताई देखो क्या समझा रही है, नाउ लेट्स सी हु हैड नो फ्लावर्स लेफ्ट। आओ किसके पास फ्लावर्स नहीं बचे। वी शैल पुट ऑल योर नंबर्स इनटू वन ग्रुप, हु हैड 1 फ्लावर लेफ्ट वी पुट योर्स इनटू अनदर ग्रुप। कह रही है किसके पास फ्लावर नहीं बचे वो बताइए और हम क्या करेंगे सभी नंबर्स को हम एक ग्रुप में ऐड करेंगे, जो नंबर्स बच गए हैं उनको हम अलग वाले ग्रुप में ऐड करेंगे। तो जिसमें भी फ्लावर्स नहीं बचे थे वो कौन से थे 4, 6, 8 वाला, जिसमें एक फ्लावर लेफ्ट हो गया था तो ये 5 था और एक 9 वाला था। तो अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, ताई कह रही है लुक केयरफुली एट द नंबर्स इन 2 ग्रुप्स, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस इन देम। तो अब यहाँ पर क्या कह रही है कि ताई के आप ध्यान दीजिए और बताइए दोनों ग्रुप में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। रेशमा कह रही है इफ़ वी डिवाइड 4, 6, 8 बाई 2 देर आर नो रिमाइंडर्स। तो अब यहाँ पर रेशमा क्या कह रही है कि 4, 6, 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता है।
बट वी डिवाइड 5 और 9 बाई 2 द रिमाइंडर इज़ 1। लेकिन अगर हम 5 और 9 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। तो अब ताई कह रही है द नंबर्स विच लीव नो रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड देम बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो जिसको भी आप डिवाइड करोगे 2 से और रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है, तो वहाँ पर आप उसको क्या कहोगे, इवन नंबर, जो कि आपका 4, 6 एंड 8 होता है। 8 को डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। तो 2 के टेबल में 4 तो जाता है, देखो 2 4 जा 8 होता है। अब यहाँ पर अगर हम माइनस करें तो आपका बच जाता है 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर में आपके पास क्या बचा, 0। तो 4 जो है वो आपका क्या है, वो है आपका इवन नंबर। इसी तरीके से अगर आप 6 को करोगे या 8 को करोगे डिवाइड 2 से तो भी आपका रिमाइंडर 0 ही आएगा। इसीलिए 4, 6, 8 जो है वो आपके इवन नंबर कहे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है, नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। 5 एंड 9 आर ऑड नंबर्स। तो क्या समझाया जा रहा है कि जो भी नंबर को आप डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में 1 बचता है तो आप उसको क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको 5 एंड 9 कहा गया है। तो आइए हम क्या करते हैं, 5 को डिवाइड करते हैं 2 से। तो देखो 2 के टेबल में 4 आता है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4 लिखेंगे, और इसको अगर आप माइनस करोगे 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो रिमाइंडर में देखो आपका 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो आपको 5 दिया गया है वो आपका ऑड नंबर है। इसी तरीके से 9 भी आपका ऑड नंबर है। उसके बाद आपको एक टास्क दिया गया है, वो आपको खुद ही घर पर करना है। मैं आपको समझा देता हूँ। टेक एज मेनी ऑब्जेक्ट्स, stones, beads, etc. as each of the following given numbers in turns. By putting the object in twos, divide whether the number is even or odd. तो बच्चों आपको कुछ चीज़ें लेनी है, जैसे कि स्टोन ले सकते हैं, बीट्स यानी जो मोती होती है वो ले सकते हैं, या कुछ और चीज़ें आप ले सकते हैं जो भी आपके टॉयज़ हैं। जैसे कि आपने समझो कुछ स्टोन्स ले लिए, ठीक है। आप क्या करो, उनको जोड़ी में 2 2 करके रखो, ठीक है। अब आपके पास अगर कुछ भी नहीं बचता है लास्ट में, सबके पास इक्वल पेयर है, तो वो आपका इवन नंबर होगा। और आपके पास लास्ट में 1 बच जाता है तो वो आपका होगा ऑड नंबर। तो ये एक्टिविटी आप घर पर भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 16 पर आपको कहा गया है, ये कुछ नंबर्स आपको दिए हैं, 2 डिजिट नंबर है। राइट डाउन द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द इवन नंबर। तो यूनिट वाली प्लेस पर, ये कौन सी यूनिट वाली प्लेस कौन सी होती है, जो स्टार्टिंग में होती है, जो 8 है, 9 है, 7 है, 6 है, ये यूनिट वाली प्लेस पर है। राइट हैंड साइड से जो भी फर्स्ट वाला डिजिट आपको दिख रहा है वो का यूनिट वाला प्लेस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या समझाया जा रहा है कि ये जो भी नंबर्स आपको 2 डिजिट नंबर दिए गए हैं, इन 2 डिजिट नंबर में आपको इवन नंबर बताना है और ऑड नंबर भी बताना है। तो यहाँ पर देखो आपको समझाया गया है, डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। जो आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, इनमें अगर आप ध्यान दें तो इवन नंबर जो है यूनिट वाली प्लेस पर, इवन नंबर कौन कौन सा है, वो है 0। इसको याद रखना, 0 जो है वो आपका इवन नंबर होता है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2, यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर 0 दिया है। तो ये जो 2 है ये भी इवन नंबर है, 0 जो है वो भी इवन नंबर है। इसके बाद 3 जो है वो ऑड नंबर होता है, 7 भी ऑड नंबर है, 4 जो है वो आपका इवन नंबर है, 6 जो है वो भी इवन नंबर है, और 8 जो है वो भी इवन नंबर है। तो ऑड नंबर में बच्चों आपको यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर 3, 7 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, और 9 जो है वो भी ऑड नंबर है। तो आपको ओनली वंस, एक ही बार आपको लिखना है। तो इसको नोट डाउन करो, इसको ध्यान में रखो कि इवन नंबर जो है वो डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर में 0 आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और जो भी नंबर को आप डिवाइड करो और रिमाइंडर में आपको 1 आ जाए, वो आपका ऑड नंबर होता है। यहाँ पर देखो आपको कहा गया है, सी द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस एंड से वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 2 डिजिट नंबर हैं। यहाँ पर आपको बताना है इवन कौन सा है और ऑड कौन सा है यूनिट वाली प्लेस पर। 5 जो है वो ऑड है, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। इसके बाद 7 जो है, 7 भी ऑड है, तो 7 लिख दीजिए। इसके बाद 2 जो है वो इवन होता है, तो हम इवन में लिखेंगे उसको। इसके बाद आपको 0 दिया गया है, 0 भी इवन है, तो 0 को लिख दो। इसके बाद 3 जो है वो ऑड होता है। 3 के बाद 4 दिया गया है, यूनिट वाली प्लेस ही हमें चेक करना है बच्चों। देखो यहाँ पर यूनिट वाली प्लेस ही कहा है, तो हमें ओनली यूनिट वाली प्लेस को देखना है। 0 के बाद आप लिख सकते हैं 4 को। उसके बाद आपको दिया है 1 जो है वो भी ऑड नंबर होता है। इसके बाद है 6 आपका इवन नंबर होता है, 8 भी इवन नंबर होता है, और लास्ट में आपको दिया गया है 9। तो ये आपके हो जाते हैं ऑड नंबर्स और ये हो जाते हैं आपके इवन नंबर्स। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 16 पर आपको इंटरनेशनल न्यूमरल्स के बारे में समझाया गया है। न्यूमरल्स यानी नंबर होता है। तो यहाँ पर देखो सुरेश कह रहा है, हे विजया, हैव यू नोटिस्ड ऑल द नंबर्स प्रिंटेड ऑन आवर करेंसी नोट्स आर इन इंग्लिश। सुरेश कह रहा है, क्या तुमने नोटिस किया कि हमारी जो भी करेंसी हमें दी गई है, नोट है,
उन पर प्रिंटेड जो होता है वो इंग्लिश में होता है। तो विजया कह रही है यस दैट्स ट्रू, व्हाट डिड यू थिंक दे वुड बी। तो विजया कह रही है कि हाँ ये तो सच है, बट तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। सुरेश कहता है वेल आई थॉट इन महाराष्ट्र दे वुड बी इन मराठी, कम लेट्स आस्क ताई अबाउट दिस। ताई वाई आर ऑल द नंबर्स प्रिंटेड ऑन अवर करेंसी नोट्स इन इंग्लिश एंड नॉट इन मराठी। सुरेश कह रहा है कि मैंने सोचा था कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो जो भी करेंसी है महाराष्ट्र में वो मराठी में लिखी होगी। उसके बाद वो कह रहा है कि चलो आओ ताई को पूछते हैं। तो विजय कह रही है एंड मोस्ट ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन अवर व्हीकल्स टू। अब यहाँ पर विजय ने एक और क्वेश्चन ऐड किया, कहा कि हाँ जो भी व्हीकल्स होते हैं हमारे पास उन पर भी ऐसा ही होता है कि इंग्लिश में लिखा होता है। तो अब देखो ताई क्या समझा रही है, वेरी गुड एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन, नाउ टेल मी हैव एनी ऑफ यू ट्रेवल्ड आउटसाइड महाराष्ट्र। तो अब देखो ताई ने कहा बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। ताई ने इन लोगों से एक क्वेश्चन किया कि बताओ कि तुमने महाराष्ट्र के बाहर कहीं ट्रैवल किया है। तो विजया ने कहा यस ताई वी हैव बीन टू कर्नाटका। तो विजया कह रही है कि हाँ हम लोग कर्नाटका गए थे। तो ताई ने कहा कुड यू रीड द नेम्स ऑफ शॉप्स ऑन देयर साइन बोर्ड। ताई ने क्वेश्चन किया कि क्या तुमने वहाँ के शॉप्स के साइन बोर्ड जो दिए गए थे उसको तुमने रीड किया, क्या तुम उसको रीड कर पाए। तो विजय ने कहा नो आई कुडेंट। तो ताई कह रही है दैट्स बिकॉज दे राइट लेटर्स यूजिंग अ डिफरेंट स्क्रिप्ट, न्यूमरल्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। तो अब देखो यहाँ पर ताई ने क्या समझाया, तुम उसको रीड इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने जो लिखे थे वो अलग अलग स्क्रिप्ट में होते हैं, यानी वो वहाँ की भाषा में उन्होंने लिखे होंगे और इसी तरीके से वहाँ के आपको न्यूमेरिकल्स भी या न्यूमरल्स जो नंबर्स होते हैं वो भी आप रीड नहीं कर पाए होगे। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो अलग होती है, इसीलिए तुम वहाँ रीड नहीं कर पाए। पेज नंबर 17 पर इसी का कंटिन्यूएशन है। सुरेश कह रहा है हाउ डू दे राइट देम। सुरेश पूछ रहा है कि वो फिर कैसे लिखते होंगे। ताई कह रहे इन मराठी वी राइट 1 2 3। ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये मराठी में लिखे गए हैं। दिस इज़ हाउ दे राइट। देखो कर्नाटक में वो इस तरीके से लिखते हैं नंबर्स को 1 to 10। सो इफ़ वी हैड 1 2 3 ऑन आवर करेंसी नोट्स हाउ वुड दे रीड देम। तो अब देखो यहाँ पर ताई ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि देखो नंबर्स अगर आप मराठी में लिखोगे इस तरीके से तो आपको तो समझ में आएगा, लेकिन वो जब यहाँ पर आएंगे महाराष्ट्र में तो उन्हें तो ये मराठी लैंग्वेज नहीं समझेगी। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ से कर्नाटक जाते हैं तो के पर्सन को वहाँ का लैंग्वेज ये नहीं समझ में आएगा। विजया कह रही है एंड इफ़ द न्यूमरल्स वर लाइक देयर वी वुडेंट बी एबल टू रीड देम। तो अगर वहाँ के न्यूमरल्स भी यानी वहाँ के नंबर्स भी अगर ऐसे ही होंगे तो हम रीड नहीं कर पाएंगे। ताई कह रही है दैट्स राइट, इट मीन्स दैट द नंबर्स ऑन करेंसी नोट्स शुड बी सच दैट एवरीवन इन इंडिया कैन बी रीड देम and not only Indians but visitors from other countries should also be able to read them। अब यहाँ पर ताई देखो बहुत अच्छे तरीके से समझा रही है कि आपकी करेंसी नोट्स पर लैंग्वेज दी गई है या जो भी लिखा गया है उसको हर कोई रीड कर सके इंडिया में भी और इंडिया के बाहर से भी। अगर कोई राइडर होता है जो कंट्री के बाहर से आता है, जो फॉरेनर्स होते हैं या कोई और कंट्री से अगर आया है तो उनको भी ये समझ में आना चाहिए, रीड करने आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो सुरेश भी क्या कह रहा है कि हाँ मैं एग्री करता हूँ, अगर मैं भी कोई दूसरी कंट्री में जाऊँ तो मुझे भी वहाँ की नंबर्स जो है समझ में आए और मैं भी वहाँ पर रीड कर सकूँ। ताई कह रही है वेल सेड, दैट्स वाई ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव एग्रीड दैट नंबर्स दैट टेल द वैल्यूज ऑफ करेंसी नोट्स ऑन देयर सीरियल नंबर्स शुड ऑल द प्रिंटेड इन इंग्लिश। सो ऑल्सो अदर नंबर्स सच एज द सीरियल नंबर्स ऑफ ट्रेन टिकट्स और बस एंड एयरलाइन टिकट्स। तो अब यहाँ पर देखो क्या समझाया जा रहा है। ताई ने क्या कहा कि सुरेश बहुत सही, आपने सही कहा। इसी तरीके से जो कंट्रीज़ है, जितनी भी कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, इन सभी ने एग्री किया है। क्या एग्री किया है कि जो करेंसी नोट पर जो भी लैंग्वेज लिखी जाएगी वो इंग्लिश में होगी। सिर्फ करेंसी पर ही नहीं, जो भी आपके ट्रेन की टिकट्स होगी, बस की टिकट होगी या फिर एयरलाइन की यानी प्लेन की, एरोप्लेन की टिकट होगी, उस पर भी आपका जो प्रिंटिंग होगा वो इंग्लिश में ही होगा ताकि सभी लोग उसको समझ सके। विजया क्या कह रही है देखो, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट मस्ट बी द रीज़न वाई ऑल ओवर आवर कंट्री टू बस एंड रिक्शा नंबर्स आर रिटन इन इंग्लिश। तो विजया कह रही है कि अब मुझे समझ में आया कि पूरी कंट्री में जहाँ पर भी मैंने देखा बस या रिक्शा पर नंबर प्लेट जो थी वो इंग्लिश में थी। ताई कह रही है व्हेन नंबर्स आर रिटन यूजिंग इंग्लिश न्यूमरल्स एवरीवन इन द वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड देम। तो अब ताई कह रही है कि जहाँ पर भी आपको नंबर्स दिखेंगे और वो इंग्लिश में होंगे वो सभी को समझ में आएंगे पूरे वर्ल्ड में। दैट इज़ वाई दीज न्यूमरल्स आर नाउ कॉल्ड इंटरनेशनल न्यूमरल्स। तो इसीलिए यहाँ पर इसको इंटरनेशनल न्यूमरल्स कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये सभी समझ पाते हैं। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस, ये आप सबको पहले से ही पता होगा। पेज नंबर 17 पर आपको देवनागरी न्यूमरल्स, इंटरनेशनल न्यूमरल्स दिए गए हैं। देवनागरी जो है वो मराठी में होता है बच्चों, 0 से 9 तक यहाँ पर दिया गया है। इंटरनेशनल न्यूमरल्स मतलब जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 9 तक आपको दिया गया है। तो देवनागरी में 497 को आप कैसे लिखोगे?
ये 4, ये 9 और ये 7। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं। इंटरनेशनल न्यूमरल्स में आपको यहाँ पर दिया गया है और देवनागरी में इसी को कन्वर्ट करके यहाँ पर दिया गया है। तो 497 को इस तरीके से लिखेंगे आप देवनागरी में, 235 को देवनागरी में इस तरीके से लिखेंगे, 437 को इस तरीके से, 556 को इस तरीके से, 672 को इस तरीके से लिखेंगे, 799 को इस तरीके से, 800 को इस तरीके से और 912 को इस तरीके से आप देवनागरी में लिखेंगे। तो बच्चों मराठी में आपने ऑलरेडी ये न्यूमरल्स पढ़े होंगे, आई होप ये आपको आते होंगे। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है रीडिंग नंबर्स एंड राइटिंग देम इन वर्ड्स। यहाँ पर आपको दिया गया है 4536। ये नंबर्स को आपको वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 4536। यहाँ पर आपको दिया गया है 27105। इसको आप वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 27,000, देखो यहाँ पर 27,000 है, फिर है 100 इसीलिए 100 और लास्ट में आपको 5 दिया है इसीलिए 5। ये लास्ट वाला आपको दिया है 64,089। तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 64,000, देखो 64,089। जो पेज नंबर 17 पर ही आपको एक्सरसाइज दी गई है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा है रीड द नंबर्स गिवन बिलो एंड राइट देम इन वर्ड्स। तो ये आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको आपको रीड करना है और इसी को आपको वर्ड्स में लिखना है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर राइट डाउन किया है। अब यहाँ पर हम वर्ड्स में देखेंगे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको दिया है 20504। इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, देखो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, तो 20,504। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। सेकंड वाला आपको दिया है 97487, तो ये 97,487। थर्ड आपको दिया है 30,008, देखो यहाँ पर 30 दिया है ना, 30,000 एंड लास्ट में आपको 8 दिया है। फोर्थ वाला आपको दिया है 4,879। फिफ्थ वाला आपको कहा गया है 6,405 और लास्ट में सिक्स्थ वाला आपको दिया गया है 893। तो इस तरीके से आपको करना है, इसको भी नोट डाउन कर लो। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको कहा है वेयर हैव यू सीन इंटरनेशनल न्यूमरल्स बीइंग यूज्ड। इंटरनेशनल न्यूमरल्स आपने कहाँ कहाँ देखे हैं वो आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपने देखा होगा बाइक, कार, बस या फिर शॉप पर भी आपने देखा होगा, तो ये आप लिख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहा है फाइंड प्राइजेस ऑफ थिंग्स रिटन इन देवनागरी न्यूमरल्स एंड रीड देम। अब देखो ये एक्टिविटी जो है बच्चों ये आपको खुद से करना है। तो जहाँ पर भी आपको कोई चीज़ ऐसी दिखती है जिसमें आपको देवनागरी न्यूमरल्स में लिखा गया है, जो मराठी में अगर आपने देखा होगा, तो ऐसी चीज़ें आपको ढूंढनी है और प्राइस आपको फाइंड करना है और उसको रीड भी करना है। तो ये एक्टिविटी बच्चों आप खुद से कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 नंबर वर्क कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, डिटेल में आपको मैंने समझाया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।